वेलकम बैक टू माय चैनल। तो संडे स्पेशल होता है सिंगापुर के लिए, तो सिंगापुर वीडियो आ गया है। बहुत सारे लोग लास्ट टाइम भी वेट कर रहे थे। तो लास्ट जो वीडियो मैंने डाला था वो डाला था मैंने कि जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ तो मैं कहाँ रहती हूँ। एक HDB हाउस टूर दिया था आपको, तो उसी के आगे का पार्ट 2 है ये। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी मास्टर बेडरूम और वॉशरूम। तो देखिए विधि जी कुछ दिखा रही हैं पहले। पिंक शूज और पिंक इसके जल्दी नो टाइम फास्ट। तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो यहाँ पे हॉल से कनेक्टेड ये 3 डोर्स हैं, जिसमें कि 2 बेडरूम है और एक है स्टोर रूम। ये मास्टर बेडरूम है जिसका डोर मैंने ओपन किया और सामने है विधि जी जो अपने LOL से खेल रही है। LOL होती है छोटी छोटी डॉल्स। तो देखिए मेरा लगेज रखा हुआ है, यहाँ पे मेरी ब्रीफकेस रखी हुई है एक, और इधर साइड में एक वार्डरोब है। मोस्टली अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में जाएंगे तो इस टाइप की वार्डरोब्स मिलती हैं, और कुछ जगह पे फिक्स वाली मिलती हैं, कुछ जगह पे इस तरह से मिलती हैं। तो ये बेडरूम तो छोटा है लेकिन मास्टर बेडरूम था, इसलिए हमको चाहिए था, क्योंकि हमको मास्टर बेडरूम ही चाहिए था, तो इसलिए हमने ये लिया था। और 1 मंथ टेम्परेरी हमको रहना था वहाँ पे। तो बस इस तरह से है ये। एक बेड पड़ा हुआ है क्वीन साइज़ का, और इधर साइड में विंडो है, और बस इस तरीके से फर्निशिंग मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बस कर्टन दिया हुआ है उन्होंने, और एक वार्डरोब दे रखी है, और साथ में एक छोटी सी दूसरे साइड में एक ओपन वार्डरोब है, या जिसको हम बोल सकते हैं कि एक शेल्फ दी हुई है। और ये विधि की थोड़ी सी डॉल्स हैं जिनको वो इंक्लूड करना चाहती हैं वीडियो में। इसका नाम है पिंक बेबी, इसका नाम है एलिस, इसका नाम है ग्रेटल, इसका नाम है एडी, इसका नाम है माया, इसका नाम है रेबेका, और इसका नाम है हेंजल। सी सो क्यूट। ओके बेबी इधर आ जाओ, वीडियो बना रही हूं। ये सबसे अच्छी फेरी। ओह हेलो फेरीज। ओह हेलो कैमरा। हेलो इट्स ओके। सो विधि की बाबी वाली बेडशीट भी बिछी हुई है, और बाहर बहुत ही अभी धूप भी है। हाँ प्रिंसेस है, ओके प्रिंसेस है, मुझे तो पता भी नहीं है क्या है। जब भी आप रेंटेड अपार्टमेंट ले, कोई भी HDB ले, कॉन्डोमिनियम ले, कुछ भी ले, तो आपको उस चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। जो भी फर्नीचर्स हैं उन सभी को अच्छे से चेकआउट करें, और स्पेशली वार्डरोब्स को। तो ये मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे क्या क्या था रूम में। कुछ भी खास नहीं था। जो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, नेसेसिटी होती है, सिर्फ वो चीज़ें दी हुई हैं। एक एक्स्ट्रा चेयर दी हुई है, और दूसरे साइड से देखिए वो सामने का डोर दिख रहा है, और क्योंकि सीलिंग फैन नहीं है तो एक स्टैंडिंग फ़ैन दिया हुआ है। और बस इधर साइड में ये एक ओपन शेल्फ है जिसमें कि हमारा रोज़ का जो सामान यूज़ होता है वो रखा हुआ है सारा। तो इस तरीके से होता है। फर्नीचर ख़ास तौर से बहुत अच्छे से चेक करिए। मैंने HDB के जो भी वीडियोस बना रखे हैं उनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि जब हम गए थे वहाँ तो हमको बताने वाला कोई नहीं था। आज के टाइम पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, तो सारी चीज़ें चेकआउट करिए। और मैंने जैसे बताया है, अगर लास्ट टाइम आपने देखा है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं फिर से बता देती हूँ। ये बनाना मैं अंदर रखती हूँ क्योंकि AC में ठंडा मतलब ख़राब नहीं होता है, अदरवाइज़ बाहर इतनी गर्मी होती थी तो ख़राब हो जाता था, और फ्रिज में तो रखते नहीं है बनाना, तो इसलिए मैंने अंदर रखा हुआ है। तो मैं जैसा बता रही हूँ कि मैंने पहले भी बताया, अभी फिर बता रही हूँ कि जब भी आप सिंगापुर में कोई भी घर लेते हैं तो एक वीडियो बना लीजिए, और इंडिविजुअल एक एक चीज़ का वीडियो बना लीजिए। जो भी इक्विपमेंट है, जो आपकी लिस्टिंग की गई है कि ये फर्नीचर है, तो उस फर्नीचर में क्या क्या चीज़ें हैं, किस स्टेज में है वो, मतलब कि क्या क्या है उसमें। और ये देखिए बाथरूम का एंट्रेंस जो डोर होता है वो फोल्डिंग वाला होता है बहुत ही आसानी से, और इस तरीके से छोटा सा बाथरूम है लेकिन एकदम प्रैक्टिकली जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं सब कुछ दिया होता है। तो इस तरीके से ये डोर होता है। मोस्टली ऐसा ही होता है क्योंकि ये स्पेस कम लेता है और पानी से ख़राब नहीं होता है, तो इस तरह के ही डोर्स होते हैं। और बाल्टी मग्गा इंडियंस, क्योंकि ओनर जो है इंडियन है तो बाल्टी मग्गा भी उन्होंने दे रखा है। अगर चाइनीज़ होते मतलब चाइनीज़ या कोई और होता है तो बाल्टी मग्गा नहीं मिलता है, ये हमको मिला था यहाँ पे। और बाकी सारी चीज़ें तो हमारी ही रखी हुई हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे सिंगापुर में जितने भी ये पाइपलाइंस होते हैं सब इनसाइड होते हैं। आपको लास्ट टाइम भी दिखाया मैंने, अभी फिर दिखा रही हूँ। और ये शेल्फ दी हुई है। इस तरीके से घर जो भी बनाते हैं ना वो प्रैक्टिकली इतना मतलब आपको अच्छे से यूज़ करने वाला होता है। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं कि आप कोई चीज़ कमी बता सकें, कमी नहीं बताएंगे, और कुछ भी एक्स्ट्रा भी नहीं होगा। इतना होगा जो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो छोटा सा बाथरूम है लेकिन हर चीज़ एकदम कायदे से बनी हुई है, और बहुत ही अच्छे से सब कुछ आप अरेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो
सभी चीज़ों मतलब क्लीनिनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और हमेशा मैं बताती रहती हूँ कि सिंगापुर मतलब ये देखिए एल्युमिनियम बाईफोल्ड डोर है ये तो लॉक अनलॉक का सिस्टम क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है तो ये लगा रखा है। और क्योंकि मुझे तो अभी हर घर में ही लगभग ऐसे ही डोर मिला है मुझे वॉशरूम में, तो इसलिए मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैंने ये दिखाने के लिए आपको। और स्टील का इस तरह से शावर है और ये वाला गीज़र लगा होता है। ये गीज़र इंडिया में भी नहीं मिलता है। ये गीज़र बहुत ही छोटा सा होता है और बहुत ही आराम से मतलब छोटे छोटे गीज़र्स होते हैं और बहुत ही इजीली फिटिंग होती है। ये गीज़र मैंने इंडिया में अभी तक नहीं देखा इस टाइप का छोटा छोटा, तो हो सकता है अब आने लगा हो। वैसे बजाज वगैरह के आते हैं, जो मेरे पास है वो भी बजाज का है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना ये थोड़ी सी डिफरेंट है ये। और ये देखिए फोल्डिंग मिरर लगा था जो मैं दिखा रही हूँ, स्पेशली जब भी आप शेव कर रहे हैं या कुछ भी फेस मास्क लगा रखा है तो बड़े मिरर को आप एंगल नहीं बना सकते, छोटे मिरर पे आप आराम से एंगल बना सकते हैं। और ये तो हमारा ही था जो होल्डर था, मैं दिखा रही हूँ। ये आइकिया के प्रोडक्ट है, इसमें मैग्नेट लगा हुआ है इस तरीके से होल्डर, और इसको कहीं पे भी आप चिपका सकते हैं। तो ये पहले तो मिरर देखिए ये तो इस तरीके से मिरर है जिसको कि आप कहीं पे भी एंगल अपना सेट करके शेव कर रहे हैं या आप कुछ भी पैक लगा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो आराम से आप उसको अपने एंगल से सेट कर सकते हैं। और ये बस छोटा जो सामने मिरर है इसमें मेरा सामान रखा हुआ है क्योंकि विधि से थोड़ा सा बचा के रखना होता था सामान। अब तो लंबी हो गई है, तब छोटी थी तो इतना हाइट नहीं थी उसकी तो पहुँच नहीं पाती थी, तो यहाँ पर चीज़ें मैंने अपनी रखी हुई है क्योंकि बाहर रूम में वो सारी चीज़ें निकाल के ट्राई करती थी। तो मेरा कुछ सामान और बस इस तरीके से हर चीज़ एकदम परफेक्ट होती है। ऐसा नहीं कि आप कमी निकाल सको, लेकिन हाँ कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं होता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताई है कि हर चीज़ को आप नोट डाउन करिए। आप जो लिस्टिंग मिलती है आपको उसको जो है आप पूरा अच्छे से एक एक चीज़ की फ़ोटोग्राफ ले लीजिए। अगर न्यूली फर्निश्ड घर दे रहे हैं वो तो एकदम ख़ास तौर से ध्यान दीजिए कि कहीं पे भी जाते समय जब आप छोड़ें तो उस पर स्क्रैच नहीं हो, नहीं तो एक छोटा सा भी स्क्रैच आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये खास तौर से मैं बार बार बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करके बता रही हूँ, हाईलाइट करके, कि इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दीजिएगा। तो घर कभी भी लीजिए तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चेक करिए और सबके वीडियो और फोटोग्राफ्स बना के एक PDF बना के अच्छे से PDF या अच्छे से फाइल बना के अपना स्टोर कर लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे कि आपको जब घर हैंडओवर हुआ था तो किस स्टेज पे था। और जो भी पेपर्स हैं, जैसे हर घर में ना जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उन सभी के आपको मैनुअल्स दिए रहते हैं, तो उन सारी चीज़ों को बहुत संभाल के रखिए क्योंकि उनको भी वो एक एक चीज़ बाद में चेक करते हैं। मतलब आप समझ नहीं सकते हो, पाल की खाल निकालने वाली बात है। हमारे यहाँ हम लोग छोड़ देते हैं लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो बस ये छोटा सा मास्टर बेडरूम का और वॉशरूम का टूर था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अगर वीडियो हेल्पफुल है तो शेयर भी कर लीजिएगा, कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। सिंगापुर में STP अपार्टमेंट के 2-3 वीडियोज़ हैं, सभी को चेकआउट करिएगा। और सिंगापुर जाने वाला है कोई भी तो उसको मेरी सारी प्लेलिस्ट बताइएगा चेक करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।